नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। नए दिन का शुभारंभ और हम अब आगे बढ़ते हुए इस महीने के मध्य में प्रवेश कर चुके हैं। आप 2026 को लेकर के जितनी भी तैयारी किए हैं उन तैयारियों में चार चांद लगाने के लिए हमारी पुस्तक भविष्यवाणी 2026 बनकर तैयार है, जिसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इस पुस्तक को आप अपने घर में रख सकते हैं। प्रत्येक माह का इसमें विस्तार से वर्णन है और महा उपाय भी है। दोनों चीज़ें एक साथ हमने दिया है। तो अगर आप किसी भी रूप में अपने भविष्य को लेकर के तैयारियां तैयारी करना चाहते हैं तो सामान्य फलित और पूरी तरह से मतलब 80% नज़दीक हम पहुंच जाएंगे। 20% में मैं ही बोलता हूं कि गोचर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, तो आप इसका लाभ तुरंत लीजिए। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है आज सुबह 7:11 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का उदय। चंद्रमा आज रहेगा तुला में, नक्षत्र रहेगा स्वाति और योग रहेगा आज का आयुष्मान। तदनुसार दिनांक 18 नवंबर दिन मंगलवार को राहु काल का समय रहता है दोपहर 3 बजे से 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से लेकर के 1:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम का आरंभ करें, हर काम आपके बनते हैं, शुभता आपके साथ बनी रहती है। आइए बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक आज के पूरे दिन का हाल भविष्यवाणी। मेष राशि, परिस्थिति आपके पक्ष में है। पढ़ाई की स्थिति खूब अच्छी है। शिक्षा में आपको लाभ के अवसर बन रहे हैं। मुश्किलों का हल निकल रहा है। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बहुत कुछ परेशान करने वाला विषय बनता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभत्व बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं अवश्य साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में दमदार स्थिति उत्पन्न करें। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, आँख की दिक्कत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? मेष राशि वालों को प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आज हरी सब्जी का दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष मन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। बहुत सारी चीज़ें बहुत बारीकी से देखने पर आपके पक्ष में रहेंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार परेशान करने वाला लग रहा है। इधर की स्थिति उधर की स्थिति, बिजनेस में तो समस्या बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई प्रकार से उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। परिस्थिति प्रतिकूल हो रही है। नौकरी में विरोधाभास बना हुआ है। सरकारी क्षेत्र आपके पक्ष में है। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कदम पर आपको लाभ के अवसर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करिए।
सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ अवसर स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि पंचम भाव में आती है। शिक्षा के लिए हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल समय है। पढ़ाई में अच्छा अवसर मिलेगा। व्यापार की स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है। बिजनेस में कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनेगा। थोड़ा सोच समझकर निर्णय लीजिए। सरकारी क्षेत्र के मामले में बेहतर स्थिति आपके द्वारा सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन परेशानी का कारण बनेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल को संभालें। कुछ उलझनें पुरानी समस्याओं के कारण आ सकती हैं। क्या उपाय करना है? तो भैया प्रयोग के तौर पर आज मिथुन राशि वाले कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पण करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, अचानक कुछ सकारात्मक हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी और भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, चतुर्थ की स्थिति चंद्रमा की आपके लिए उत्तम स्थिति कही जा सकती है। पढ़ाई हर कदम पर आपके लिए बिल्कुल संतुलन में है। शिक्षा में संतुलन है। व्यापार अकस्मात आप पर कुठाराघात करेगा। बिजनेस उतार चढ़ाव से युक्त हो सकता है। रिस्क मत लीजिए। पार्टनरशिप में आज समस्याएं आ सकती हैं। कर्क राशि, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो नौकरी में बने हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क आपको आज मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र अनुकूल परिस्थिति है। प्रमोशन की खुशखबरी है। उत्तम प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? आपके कंठ पर गुलाब जल का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल मिल रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, पढ़ाई के मामले में आप पर कुछ न कुछ परेशानी बढ़ सकती है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार हर कदम पर अनुकूल है। अवसर अच्छे मिल रहे हैं। लाभ होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ मामलों में आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। सरकारी क्षेत्र उत्तम स्थिति में है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व रहेगा। उत्तम प्रभाव है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल किसी अन्य के कारण परेशान करेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामले में नेत्र दोष और आँखों की समस्या के साथ साथ खांसी जुकाम की शिकायत होगी। क्या उपाय करना है? ओम नमः शिवाय 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, अचानक कुछ परिस्थिति हाथ से बाहर गई और आप उन्हें अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो गए। ये आज का सकारात्मक ऊर्जा है। आपके लिए शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 54। चर्चा करेंगे कन्या राशि की। द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। शिक्षा का हो चाहे व्यापार का हो, हर उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए तनाव का कारण कुछ आपका विचलन की स्थिति हो सकती है। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से अनुकूल है। शुभ स्थिति बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच, दोनों के मध्य एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख की समस्या और खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अगर आपकी राशि
कन्या है। आज प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल से तिलक करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर कदम लाभ का अवसर मेंटेन होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 53। तुला राशि, सूर्योदय का चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान आपके लिए अनुकूल प्रभाव जागृत करता है। पढ़ाई खूब अच्छी हो रही है, शिक्षा में कोई दोष नहीं। व्यापार सकारात्मक उद्देश्य पूर्ण करेगा। बिजनेस में उत्तम लाभ के अवसर हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ प्रभाव डामाडोल करता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी क्षेत्र साध कर कदम बढ़ाएं। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को और बैलेंस रूप में साधें। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच किसी अन्य का हस्तक्षेप हो सकता है। संतुलन लाइए। स्वास्थ्य के मामले में घुटने की तकलीफ और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर भगवान श्री हरि का ध्यान करके तुलसी के नीचे एक चुटकी हल्दी अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी अजनबी का साथ प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति रही। पढ़ाई के लिए यही एक सबसे उत्तम स्थिति है। शिक्षा में अवसर अच्छे दे रहा है। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संतुलन में लाने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सावधानी बरतें। गवर्नमेंट सेक्टर को कंट्रोल में रखें। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तनाव की स्थिति आ सकती है। मानसिक उलझन बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और बैक की प्रॉब्लम होगी। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज मन का बल सब शुभ कर देगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा अगली राशि धनु की। पढ़ाई के लिए आप विचार ज़्यादा न करें, बस लगे रहिए, शिक्षा संवर जाएगी। व्यापार बहुत कुछ आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है, थोड़ा कंट्रोल में रखें। बिजनेस की स्थिति को संवारें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। अनुकूल स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा। आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच किसी न किसी मोड़ पर तालमेल की कमी रहेगी। उलझने रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को खाने पीने के लिए कुछ देना शुभ होगा, प्रणाम करके। शुभ रंग आपके लिए आगे बताएंगे, लेकिन धनु राशि वालों के लिए सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन किसी से भी काम निकाल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। अगली राशि मकर राशि।
10वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, बिना किसी नुकसान के आपके लिए आगे बढ़ने का अवसर है। आप आगे कदम बढ़ाएं, सकारात्मकता रहेगी। पढ़ाई हर कदम पर आपके लिए सकारात्मक है, शिक्षा की स्थिति अनुकूल रहेगा। व्यापार थोड़ा बहुत उलझन दे रहा है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगा, अनुकूल स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, परेशानी की स्थिति आ सकती है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अवसर देगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम, गले में समस्या आदि हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः। सबसे सकारात्मक पक्ष मकर राशि, भाग्य साथ दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अगली राशि कुंभ राशि की। कुछ उलझनें अचानक आएंगी और शिक्षा से विमुख कर सकती हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उलझन अचानक से बढ़ेगी। व्यापार बेहतर है, सकारात्मक है, अनुकूल स्थिति के साथ चल रहा है, अवसर भी मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। सोच समझकर निर्णय लीजिए, बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ के प्रभाव रहेंगे। दाम्पत्य जीवन किसी तीसरे के कारण प्रभावी होगा। स्वास्थ्य, माइग्रेन की समस्या और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज कुंभ राशि वालों को प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगाना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, अवसर का लाभ लेने में कामयाब होंगे। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मीन राशि अंतिम राशि, जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आज प्राप्त हो रहा है। पढ़ाई का क्षेत्र सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार एक बेहतर स्थान पर प्रवेश है। प्राइवेट सेक्टर दिव्य प्रभाव के साथ चल रहे हैं, अनुकूलता रहेगी। सरकारी क्षेत्र कई मामलों में आपके लिए कष्ट का कारण है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी अवरोध नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज रुके धन की प्राप्ति अवश्य करेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद आइए अब जानते हैं आज का सक्सेस की। पूरे दिन को सफल कर देने वाला जो महा उपाय होता है वो हम इस सेगमेंट में बताते हैं, तो जरूर कर लीजिएगा सफलता के लिए। आज चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में है। शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा इत्र लगाकर माथे को छू दीजिए। इत्र ना हो तो शहद भी लगा सकते हैं। बस अब आज के भाग्याक्षर की बारी। मेष, झ, वृषभ, थ, मिथुन, ग, कर्क, प, सिंह, य, कन्या,
र तुला, ख वृश्चिक, भ धनु, ग मकर, प कुंभ, व मीन, ज नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिख कर अपने पास रख लें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का आयुष्मान भव। ऐसे लोग जिनका जन्मदिन है, क्या रहेगा उपाय? 18 तारीख का जन्मदिन, एक चुटकी नमक सर से 3 बार उल्टा वार कर किसी पौधे के नीचे रख दीजिए। 2 पीपल के पौधे अपने हाथ से कहीं लगाइए, 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, मिनिमम 2 लगाइए। गौशाला में काले तिल और गुड़ का दान करिए। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर 3 बरगद का पौधा कहीं लगाएं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और गायत्री मंत्र से हवन कराएं। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए और मुलाकात करें वृंदावन में हर रोज दोपहर 3 से 6 बजे तक। राधे राधे।